question is DDT is spread in a lake to regulate breeding of mosquitoes. How will it affect the trophic levels in the following food chain associated with the lake? Justify your answer. तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली बायोमैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, पहले तो ये पहले समझ लेते हैं हम। इसमें होता ये है कि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जब भी किसी फूड चेन में एंटर करते हैं तो सक्सेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल्स में इनका अमाउंट जो है वो यानी इनकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाती है। यानी हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर लेक में कंसंट्रेशन 10 है तो फाइटोप्लैंक्टन्स में इसकी कंसंट्रेशन बढ़कर 20 हो जाएगी, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स अपने फूड के साथ इन हार्मफुल केमिकल सच एज डीडीटी को अपने बॉडी में इंक्रीज करते जाएंगे, अपनी बॉडी में इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है। और क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर की होती है, डीडीटी डज नॉट गेट ब्रेक डाउन इन दी नेचर, तो वो उसकी कंसंट्रेशन फाइटोप्लैंक्टन्स में बढ़ती जाएगी। फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो जब जब अपना फूड वाटर से लेंगे, वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, उसके साथ डीडीटी उनकी बॉडी में आ जाएगा और उनकी बॉडी में स्टोर होता जाएगा। तो फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर डीडीटी कंसंट्रेशन वाटर से ज्यादा होगी। अब इन फाइटोप्लैंक्टन्स को जब फिश खाएगी तो फिश के अंदर इस डीडीटी की कंसंट्रेशन और ज्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स ने अपनी बॉडी में इस इकट्ठा कर लिया, उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया खूब सारा ओवर देयर लाइफ स्पैन। पूरी लाइफ, उनकी लाइफ जर्नी के दौरान सारा डीडीटी वो अपने बॉडी में इकट्ठा करते गए। तो जैसे ही फिश ने उस फाइटोप्लैंक्टन को खाया, इतना सारा डीडीटी उनकी बॉडी में आ गया, और फिश तो खूब फाइटोप्लैंक्टन खाती रहेंगी। तो फिश की लाइफ जर्नी में वो भी बहुत सारा जो डीडीटी है अपनी बॉडी में इकट्ठा कर लेंगी। अब जब इसको लार्ज फिश खाएगी तो लार्ज फिश में इतनी सारी स्मॉल फिशेस ने ये डीडीटी अपनी बॉडी में इकट्ठा किया हुआ है, तो जब लार्ज फिश उसको खाएगी तो इतनी सारी स्मॉल फिशेस को वो खा रही है, तो सबसे उसने डीडीटी को कलेक्ट कर लिया, तो उसकी बॉडी के अंदर तो ये इसकी कंसंट्रेशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और एक ही फिश में जब इतना सारा डीडीटी है, हॉक जब उसको खाएगा, यानी सी बर्ड उसको खाएगा, या कोई भी बर्ड जो फिश को हंट करता है वो उसको खाएगा, लार्ज फिश को वो कैप्चर करेगा, तो उसकी बॉडी में इतना सारा जो डीडीटी है वो इकट्ठा हुआ एक गो में हॉक के पास आ जाएगा। और वो इतनी सारी लार्ज फिशेस को खा रहा है, तो आप सोचो कि उसकी बॉडी के अंदर कितना सारा कंसंट्रेशन डीडीटी का हो जाएगा। इस प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं कि सक्सेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल्स में कंसंट्रेशन हार्मफुल केमिकल्स की बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, बिकॉज ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। ये हार्मफुल केमिकल्स ये स्टे करते हैं, बॉडी के फैट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ये अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वो उनके हम्म, अंदर ही रहते हैं। और जब वो उनको दूसरा ऑर्गेनिज्म उनके हायर ट्रॉफिक लेवल वाला खाता है तो वो सारा कलेक्टेड उनके पास चला जाता है, तो इस तरह से उसको इफेक्ट करेगा।